नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी को लगे बड़े झटके की और पीएम मोदी की बढ़ती मुश्किलों की। देखेंगे कैसे जेएनसी के प्रदर्शन से डरी बीजेपी सरकार। झारखंड में सरकार ने छात्रों की किस डिमांड को दी मंजूरी। जानेंगे कैसे संकट से घिरी महाराष्ट्र की सरकार। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में से एक नजर आज की सुर्खियों पर। परीक्षा में धांधली के आरोपों से घिरे एनटीए का एक बड़ा फैसला। एनटीए ने 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाया और परीक्षा में दिया एक नया हवाला। उज्जैन के महाकाल परिसर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, 13 लोग घायल और कई लोग बेहोश। धीरेन्द्र शास्त्री ने कई स्थानों पर वीआईपी एंट्री बंद करने की उठाई है मांग। हवाई की राय पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा कि 7 दिन में फाइनल करें नियम, अगर ये नियम ना माने तो हवाई खड़े कर दें। सरकार ने मांगे थे केवल 3 हफ्ते। श्रीलंका के खिलाफ काले टेस्ट के मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत। खेल के तीसरे दिन 284 रनों पर आउट हुई श्रीलंका टीम। पहली पाली के आधार पर भारत टीम को मिली 178 रनों की बढ़त। और लाल निशान पर शेयर बाजार 281 अंकों गिरावट के साथ 77,778 बंद हुआ। सेंसेक्स जबकि 78 अंकों की गिरावट के साथ 24,287 पर बंद हुआ निफ्टी। ये थी आज की कुछ बड़ी सुर्खियां। अब आज बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मोदी के सरकार के खिलाफ मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी कुछ राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जाती है और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और अब ऐसे ही मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तो रोक लगाई है। साथ ही साथ केंद्र जांच एजेंसियों में सीबीआई और ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश भी दिया है कि वे हाई कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट दाखिल न करें। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता बीआई विजेंद्र ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय से ज्यादा संपत्ति है। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच होनी चाहिए। सीबीआई या फिर ईडी कानून के तहत उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी अब सुनवाई हुई। लेकिन इसी दौरान एएसजी एसपी राजू ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, जिसकी जाँच करनी होगी। सीबीआई अभी तक सिर्फ एक शिकायत की जाँच कर रही थी और हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगर कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो मामला एक अलग मोड़ ले लेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से भी एक बड़ी दलील दी गई है कि ये एफआईआर दर्ज से पहले एक साधारण सी घटना थी। एफआईआर से पहले आरोपी को सुनवाई का कोई भी अधिकार नहीं है। इस पर राहुल गांधी की तरफ से देश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तथ्य सही भी हो सकते हैं और तथ्य गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तथ्य सही है तो अदालत के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करना एक गंभीर मामला है। इस पर कोर्ट ने भी सवाल किया है कि अगर मामला इतना गंभीर है तो सीबीआई और ईडी को जांच के लिए कोर्ट से बाहर क्यों करना पड़ रहा है। जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मामला इतना ही गंभीर है तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही? क्या आपको अदालत से प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी? उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर अदालत निर्देश जारी करना चाहती है तो उससे प्राकृतिक न्याय के साथ सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून के बिल्कुल विपरीत है। यह एक तरह की बदले की कार्यवाही है जिसे कानून मान्यता नहीं देता। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सीबीआई ने शिकायतें की पुष्टि करने के अलावा कुछ नहीं किया। सीबीआई को संयम बरतना चाहिए। इसमें उनका क्या ही हित था। कहना है कि विजेंद्र सिसु ने पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। उनके पास दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया था, जिससे साफ है कि वो बार बार राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि कपिल सिब्बल ने बदले की कार्यवाही बताया है। उन्होंने सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
कपिल सिब्बल ने दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांग लिया है। कोर्ट के इस दौर को तो राहुल गांधी के जरिए तो बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद बीजेपी पर उठने वाले सवालों ने रफ्तार पकड़ ली है। तो मामला पीएम मोदी के नक्सली बयानों को लेकर गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के दिमागी जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बन गए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। देखिए आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने निर्देश को संबोधित किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल तलाश में है। लेकिन अब ये पीएम मोदी का बयान उन्हीं की गले का फांस बन गया है। विपक्ष ने उन्हें इस बयान पर घेरने के साथ साथ खुद को भी दिमागी नक्सल बताना शुरू कर दिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से सफाई दी गई है कि पीएम मोदी ने विपक्ष को दिमागी नक्सल नहीं बताया, बल्कि उन्होंने तो संविधान ना मानने वाले लोगों को दिमागी नक्सल बताया था। लेकिन विपक्ष के हमले की आगे रिजिजू की सफाई काम नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।